अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। पर साहब जी अभी तो तनख्वाह में 3-4 दिन रहते हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। दरअसल हम लोग 10 दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, इसीलिए तनख्वाह तुम्हें मैं पहले दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया साहब जी, आप बेफिक्र होकर जाए, आपके बाद मैं घर का पूरा ख्याल रखूंगा। हाँ हाँ ठीक है। अगर कोई पीछे मेहमान आ गया तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, फिर उसे दरवाजा खोल देना। भाई देखा कितना खुश हो रहा है वो। मैंने कहा था ना, ये 2 कौड़ी के गरीब होते ही ऐसे हैं। देखिएगा ये सारे पैसे रख लेगा। सारे थोड़ी सब्र करो, एक तो तुम बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हो। वो देखो दोबारा पैसे गिन रहे हैं, देखो तो सही वो क्या करता है। अरे ये तो 30,000 है, पर मेरी तनख्वाह तो 20,000 रुपए है। कहीं साहब गलती से तो नहीं दे गए मुझे 10,000 ऊपर? खैर तो है रशीद भाई, क्यों परेशान बैठे हो? यार क्या बताऊं, आज साहब मुझे तनख्वाह देकर गए, 20,000 रुपए देने थे, उन्होंने 30,000 रुपए दे दिए। इसलिए परेशान हूं कि 10,000 रुपए ज्यादा देकर चले गए। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपकी तो आज ईद हो गई। और कैसी बात कर रहा है तू? ये मेरे पास साहब जी की अमानत है। तो क्या हुआ, 10,000 ज्यादा दे गए तो चुप करके रख लो, अगर नहीं रखने तो मुझे दे दो। और जा बे जा, तुझे तो मैं अपना बुखार भी ना दूं और तू पैसों की बात कर रहा है। रहने दो, आपको तो मशवरा देना ही फजूल है। 10,000 रुपए की तो वैसे मुझे भी जरूरत थी, तो ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा तो नहीं है? नहीं नहीं, नहीं। क्या करूं? हाँ, अब्बा जी से मशवरा करता हूँ। देखा देखा, वो अब किसी को फोन कर रहा है, अपने दोस्त को बता रहा होगा कि मेरे साहब जी बेवकूफी कर गए हैं, मुझे 20 की जगह 30,000 दे गए। अयाशी के प्लान बना रहा है वो। तुम 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते? देखो तो सही वो करता क्या है। अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। आप भी मेरा और अपना टाइम जाया कर रहे हैं। अब्बू जी दरअसल आज साहब जी ने ना जल्दी तनख्वाह दे दी है और 30,000 रुपए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 20,000 से 30,000 कैसे हो गए, गलती से दिए हैं या उन्होंने खुद दिए हैं? क्या उन्होंने बताया कि वो आपको कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? नहीं अब्बा जी, साहब जी देकर चले गए, उनके जाने के बाद गिना है मैंने। तो इसमें मसला क्या है? इजाफी 10,000 साहब को वापस कर दो। पर अब्बा जी हमें 8-10 हजार रुपए की जरूरत थी, ये अल्लाह की तरफ से मदद तो नहीं? बेटा, 2 नंबरी से खुदा मदद नहीं करता। अगर तू ये 10,000 रुपया इजाफी घर लेके आया तो मैं तुझे घर नहीं घुसने दूंगा। अच्छा अब्बा जी आप परेशान ना हो, जैसे ही साहब वापस आएंगे मैं उनको 10,000 रुपए वापस कर दूंगा। चलो अब चलते हैं, देखते हैं वो क्या करता है। साहब जी बात तो सुने। हाँ भाई, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? चेहरे के रंग भी उड़े हुए हैं। साहब जी आपने जो मुझे तनख्वाह दी है उसमें 10,000 रुपए ज्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद गिन कर दिए थे, 20,000 ही थे। लगता है तुम्हारी जेब में कोई पैसे होंगे, वो उनके साथ मिल गए होंगे। नहीं साहब जी, मैंने उस वक्त ही गिन लिए थे जब आप तनख्वाह देकर गए थे। सारे तुमने भी तो गिने थे, क्या 30,000 थे? नहीं नहीं भाई, मैंने अच्छी तरह गिने थे, 20,000 ही थे। नहीं सर, ये 30,000 ही हैं, ये ले, ये 10,000 आप अपने पास रखें। भाई हमें तो पता भी नहीं था कि तुम्हें 10,000 रुपए हमने ज्यादा दे दिए, तुम चुप करके रख लेते हैं। नहीं साहब जी, ये मेरी मेहनत के पैसे नहीं है। आपके जाने के बाद ही मैं बेचैन होना शुरू हो गया था। फिर मैंने अपने अब्बा जी से बात की, उन्होंने कहा नहीं बेटा ये उनको वापस कर दो, जो हमारे हक हलाल के वो हमारे पास है। देखा सारे, मैंने बोला था ना हमारा गार्ड ईमानदार है, लेकिन तुम सब्र ही नहीं करते। ईमानदार? मैं समझा नहीं साहब जी, आपने क्या कहा? दरअसल आपसे पहले जो यहाँ पे गार्ड था ना, वो चोरियां करता था, यहाँ से सामान उठाकर बेच देता था। हमने सोचा इस्लामाबाद जाने से पहले आपका टेस्ट ले लें। हमने आप पे बिला वजह यूं शक किया, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। नहीं छोटे साहब जी, आप माजरत करके हमें शर्मिंदा ना करें। मेरे वालिद ने मुझे यही सिखाया कि बेटा हक हलाल की करके खाओ, उसमें बरकत होती है।
बल्कि तुम ऐसा करो, ये 10,000 रुपये भी रखो। क्यों साहब जी, मैं तो अपनी तनख्वाह ले चुका हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज से मैंने तुम्हारी तनख्वाह 30,000 रुपये कर दी है। क्या वाकई साहब जी? हाँ हाँ रखो, ये रखो। पर साहब जी एक काम करें, मेरे वालिद साहब को खुद बता दें कि आपने मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये बढ़ा दी है, वरना वो ये समझेंगे कि मैं बेईमानी करके 10,000 ले आया। इधर दो, मैं अभी बात करता हूँ। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।